बुलंद होता है। 43 साल से जो लोकपाल इस देश में नहीं बना, उस लोकपाल के बनने का रास्ता बुलंद होता है। ये एक शख्स के अनशन से इसकी शुरुआत हुई। 9 बार लोकपाल विधेयक पेश हुआ। इस बार के विधेयक को जोड़ दे तो 8 बार इसके पहले, 67 में, 1968 में पहली बार, और उसके बाद लगातार एनडीए सरकार में 2 बार, और आखिरकार लोकपाल बिल के पास होने का रास्ता बुलंद हो रहा है। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तस्वीर। अजीत, पूरा दिन भर का घटनाक्रम आपने बताया और दिन भर ये सब चलता रहा। अंततः कहते हैं कि अंत भला तो सब कुछ भला, क्योंकि सबको चिंता इस बात की हो रही थी कि अन्ना हजारे की जो तबीयत है वो खराब हो रही है। 12 दिन हो चुके थे। लेकिन अजीत, ये लंबा सिलसिला जो 1968 से लेकर अभी तक आपने बताया, इस बार ऐसी क्या खास बात रही कि हाँ, कम से कम प्रस्ताव पारित हुआ है और अन्ना की जो मांगे थी वो मानी गई? एक तरह से देखें तो बहुत ऐतिहासिक दिन है सईद। 68 से, मतलब 43 साल हो चुके, 43 ईयर्स, 43 साल से जो लोकपाल बिल पास नहीं हो सका, जो 8 बार संसद में पेश हुआ, और उसके बाद भी उस बिल का भविष्य एक तरह से कहीं कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। और उसके बाद वो बिल, अगर सरकार की सहमति हो गई, अगर विपक्ष की सहमति हो गई, और सहमति भी अन्ना हजारे के उन शर्तों के साथ, सहमति भी जिसमें अन्ना हजारे बहुत सारी चीजें चाहते थे, जिस ढंग से वो चाहते थे कि देश का टोटल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, जिसमें क्लास 1 अफसर से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक शामिल हो, वो उसमें शामिल हो। अन्ना हजारे चाहते थे लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त बने। ये तमाम मांगों को अगर सरकार ने, संसद ने सहमति जताई, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और हमारे साथ मौजूद है मुंबई से तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र। बहुत ऐतिहासिक दिन। तुषार जी, किस तरह से देखते हैं? अब लगातार न्यूज 24 पर कई बार हमने आपसे बात की, आप क्या कहेंगे जिस तरह से एक 74 साल का एक बुजुर्ग अनशन पर बैठता है, 12 दिन के अनशन के बाद एक सदन से ऐतिहासिक अपील होती है, ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित होता है, कैसे देखते हैं आप अनशन की ताकत को? अनशन की ताकत पुरवार हुई है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन इसमें ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अनशन को और लोकपाल बिल को अलग करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो संसद में हुआ है वो उनकी रजामंदी लोकपाल बिल के साथ है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि उनको सबको, पूरे पॉलिटिकल क्लास को अन्ना का अनशन बंद करवाना था, और इसलिए ये लोग सहमत हुए हैं। वरना अगर अनशन की तलवार उनके गर्दन पे ना होती तो शायद नजारा कुछ और होता। अब मुझे प्रश्न ये होता है कि ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और फिर जब वापस पार्लियामेंट में ये बिल रखा जाएगा तो क्या वापस अन्ना को रामलीला मैदान में बैठना पड़ेगा वो वोटिंग के लिए? जी, बहुत अहम बात तुषार जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे ने भी कहा है ये आधी जीत है। आधी जीत उस दिन होगी, या कहें तो पूरी जीत उस दिन होगी, जिस दिन संसद से ये विधेयक पारित हो जाएगा और देश में एक मजबूत लोकपाल आएगा। और एक खास बात और आपने कही कि अन्ना हजारे की अनशन की ताकत नहीं है। जिस तरह से इस अनशन को व्यापक जन समर्थन मिला, जिस तरह से तमाम हजारों लाखों लोग देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में अन्ना हजारे की इस मुहिम में उनके साथ आए, शायद इस ताकत का ही नतीजा था कि एक तरह से पॉलिटिकल क्लास, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसको झुकना पड़ा, और ना चाहते हुए भी संसद से को ऐसी मांगों पर सहमति देनी पड़ी जिसके लिए शायद पॉलिटिकल सिस्टम तैयार नहीं होता, और 43 साल से जाहिर है तैयार नहीं था। तुषार जी, नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, 12 दिन का ये अनशन चला, सिर्फ पिछले 2 दिनों में पॉलिटिकल क्लास जागरूक हुई हो ऐसा लग रहा था। उसके पहले 10 दिन पॉलिटिकल धूर्तबाजी का हमें नजारा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बात एक रास्ते पे करते थे और अंदरूनी उनकी बात अलग आती थी, वहां से जो बातें निकलती थी वो अलग थी। बीजेपी का अगर मामला लिया जाए तो आज संसद में उनकी संसद की लीडर सुषमा स्वराज ने जोरदार भाषण किया, लेकिन उसमें एक भी बार यह जिक्र नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी गुजरात में लोकायुक्त नहीं लगाते जी, गवर्नर को लगवाना पड़ता है। तो ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन क्या बिल जब वोटिंग पे आएगा तब पुनर्प्रभावी होगा, या उस दोगलेपन से इन लोगों को आजाद करवाने के लिए अन्ना को वापस अनशन करना पड़ेगा? और तो फिर क्या अपनी डेमोक्रेसी अनशनों के दौर में जाएगी, या पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी कुछ जोर रहेगी, कुछ अहमियत रहेगी, कुछ लायकात रहेगी?
जी, बहुत अहम बातें कही तुषार गांधी। पूरा देश सुन रहा है आपको। तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने कहा, बीजेपी ने आज सदन में, संसद में जिस ढंग से अन्ना हजारे के लोकपाल का समर्थन किया, और कई दिनों से आप सब देख रहे थे बीजेपी अन्ना हजारे के लोकपाल के साथ लगातार साथ दिख रही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और संसद में लगातार उसी बीजेपी पर सवाल उठाया तुषार गांधी ने। अगर गुजरात की बात करें, जहां बीजेपी की सरकार है, 7 सालों से वहां लोकायुक्त नहीं है। कल गुजरात के गवर्नर ने, डॉक्टर कमला ने एक लोकायुक्त की नियुक्ति की। गुजरात सरकार ने एतराज किया, कोर्ट में गुजरात सरकार चली गई। बीजेपी का अगर कहें तो सबसे आदर्श स्टेट, वहां 7 साल से लोकायुक्त नहीं है। वहीं बीजेपी केंद्र में लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे के साथ खड़ी दिखती है। तो क्या माना जाए तुषार जी, सिर्फ पॉलिटिकल गेम प्लान है क्योंकि बीजेपी को इसमें फायदा दिख रहा है, या आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई अन्ना हजारे के इस 12 दिन के अनशन के बाद, या उसके पहले जब अप्रैल में वो जंतर मंतर पर अनशन पर थे, कि चाहे बीजेपी हो और आज मजबूरन कह सकते हैं कांग्रेस और यूपीए के बाकी घटक दल अब ये चाहने लगे कि वो दिखें कि जनता के साथ हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी लोकपाल, मजबूत लोकपाल लाना चाहते हैं। क्या सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी कहें इसे तुषार गांधी? बिल्कुल। अप्रैल का अगर वो किस्सा आप ले ले और ये 12 दिन ले ले, तो हर दिन जो ये जंग चलता रहा, रास्तों पे जनता ने पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ अविश्वास का एक वोट रखा, और वो पारित हुआ रामलीला मैदान में। हर दिन जी संसदीय राजनीति पे अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता था और पारित होता था। पिछले 2 दिनों में पॉलिटिकल क्लास को ये एहसास होने लगा कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे लिए हो रही है, क्योंकि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सारा पॉलिटिकल क्लास इसमें दोषी ठहराया जा रहा था। सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उसके ऊपर दोष आता है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 दिनों में इसको मैनेज किया, वो एक बहुत ही इनफेक्चुअल मैनेजमेंट था, इसलिए उनके ऊपर दोष चला गया। लेकिन ये पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ के अविश्वास का एक प्रस्ताव था, और मुझे लगता है उससे बचने के लिए तुषार जी, आपकी बात हमने सुनी। एक बार मैं चाहता हूं, अभी हमारे साथ जुड़े हैं जगदम्बिका पाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूपी से सांसद जगदम्बिका पाल जी। आपने सुना तुषार गांधी, हालांकि वो आपके मन की बात कह रहे थे, वो गुजरात का रेफरेंस दे रहे थे जहां गुजरात में लोकायुक्त नहीं है। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी संसद में जो चेहरा बीजेपी का दिखता है, वो एक तरह से, अगर उनके शब्दों को मैं कोट करूं, हालांकि शायद कहीं सही नहीं होगा, उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का दोगलापन है। मैं तुषार गांधी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, 1885 की पार्टी, ऐतिहासिक इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस भी आखिरकार 43 सालों में कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की सच्चे दिल से कि लोकपाल जैसा मजबूत कानून बने। और आज अगर कांग्रेस ने भी सहमति जताई, आज संदीप दीक्षित ने अगर संसद में अन्ना हजारे की तीनों मांगों पर पार्टी की तरफ से समर्थन किया, तो तब जब 12 दिन से अन्ना हजारे अनशन पर थे, वो तब जब कांग्रेस को भी लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या कहेंगे जगदम्बिका पाल जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो 3 मांगे थीं, ये 3 मांगे केवल केंद्र से संबंधित नहीं थीं, क्योंकि ये 3 जो महत्वपूर्ण, उन्होंने अन्ना हजारे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि हर राज्य में लोकायुक्त हो, या कार्यालयों में एक सिटीजन चार्टर बने, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर अप्रोच करे तो उसका काम समयबद्ध हो, या नहीं तो अधिकारी को दोषी या दंडित किया जाए, जुर्माना हो। या तीसरा कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को भी इस लोकपाल बिल में लाया जाए। इस पे निश्चित तौर से कहीं न कहीं संपूर्ण सदन को विश्वास में लेने की बात थी, तभी ये बात हो सकती थी। अन्यथा तो ये बात आज प्रणब मुखर्जी ने साफ कर दी कि सिविल सोसाइटी के साथ जो बैठकें हुई थी, जिस तरीके से धारणा जा रही थी कि लगता है कांग्रेस यूपीए ने सिविल सोसाइटी की कोई बात नहीं मानी और लोकपाल बिल को केवल पेश कर दिया, जन लोकपाल बिल को पूरा खारिज कर दिया। लेकिन आज साफ हुआ कि 40 जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसमें से 34 बिंदुओं पे सहमति लोकपाल के संबंध में, जन लोकपाल के भी उन बिंदुओं को आपस में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और सिविल सोसाइटी में एक सहमति बन चुकी थी।
तीन जो असहमति के बिंदु रह गए थे, आज मुझे खुशी है कि जिस तरह से संपूर्ण सदन ने उस पर अपनी एक भावना और सैद्धांतिक एकता प्रदर्शित की है। मैं तुषार गांधी जी की बातों से इस बात पे सहमत हूं कि पहले लगता था भाजपा को ये लगता है कि केवल ये कांग्रेस देखिए सवाल आप पर उठ रहा है। तुषार गांधी जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास को, उसमें आप भी शामिल हैं, विपक्षी दल भी शामिल हैं, दूसरे दलों के नेता भी शामिल हैं, मजबूर होना पड़ा जनता की आवाज के आगे। और बात करेंगे आपसे हम, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि विलासराव देशमुख, लेकिन उससे पहले रामलीला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न है, जाहिर सी बात है, आधी जीत अन्ना ऐसे जरूर गए, लेकिन उनके समर्थकों के लिए ये पूरी की पूरी जीत है। रामलीला मैदान से जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में ये जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि कल सुबह 10 बजे अन्ना हजारे अपना अनशन तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से जरूर कह दिया है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात भी जरूर बता दें कि विलासराव देशमुख जो कि मध्यस्थता कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का पत्र लेकर अन्ना हजारे के पास पहुंचे और वो पूरा पत्र पढ़कर अन्ना हजारे को सुनाया। देखिए, सुनिए। तस्वीरें हम जश्न की आपको दिखा रहे हैं, रामलीला मैदान की ये तस्वीरें, लेकिन यही कुछ आलम देश भर से देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तस्वीरें आ रही हैं। आइए हम आपको विलासराव देशमुख की वो बात, प्रधानमंत्री का पत्र लेकर जब वो पहुंचे अन्ना हजारे के मंच पर, अन्ना हजारे वहां पर थे, संदीप दीक्षित उनके साथ थे और वो पत्र पढ़कर उन्होंने सुनाया। देखिए। हम लोग विलासराव जी का, विलास मुक्तेमन जी का, संदीप दीक्षित जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया देते हैं। मैं निवेदन करूंगा विलासराव जी से कि जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का, वो कृपया अगर पढ़ के सुनाए तो बहुत मेहरबानी होगी। प्रिय श्री अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों के आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं पर एक रिजोल्यूशन पास किया है। इस रिजोल्यूशन के अनुसार संसद निम्न 3 विषयों पर सैद्धांतिक रूप में सहमत है। 1, नागरिक संहिता। 2, उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना। और तीसरा, राज्यों में लोक आयुक्त स्थापना। संसद ने यह भी रिजोल्यूशन किया है कि आज की कार्रवाई विभाग के संबंधित स्थायी समिति को भेज दी जाए ताकि इस अपनी अनुसंधान करते समय उनका अवलोकन कर सके। आशा है कि आप संसद के रिजोल्यूशन को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः पूर्ण स्वस्थ होंगे। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के सहित आपका मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। धन्यवाद। आपने सुना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी गई
विलासराव देशमुख ने वो चिट्ठी सुनाई मंच पर, अन्ना हजारे के मंच पर, और अनशन तोड़ने की अपील की, और उसके बाद अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ा है। हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, खबरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दिखा रहे हैं, और जहां जहां जश्न का माहौल है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार सबसे पहले फिर से चलते हैं, जगदंबिका पाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, मुंबई से तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र वो भी हैं। हम पहले चलते हैं जगदंबिका पाल साहब। जगदंबिका पाल साहब, प्रधानमंत्री की चिट्ठी सुनाई गई, अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया। एक सवाल फिर उठता है कि अन्ना हजारे ने कहा यह आधी जीत है, पूरी जीत उस दिन होगी जिस दिन संसद में विधेयक पारित हो जाएगा। एक बार आपकी तरफ से पूरे देश की जनता ये सुनना चाहेगी, क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से, जिन शर्तों पर, जो बातें अन्ना हजारे चाहते थे, जिस पर सदन ने एकजुटता दिखाई, कांग्रेस ने, यूपीए ने, बीजेपी ने, क्या ये सारी बातें विधेयक में